In this lecture, we are going to study about the excitation table of clocked D flip-flop. Now, we have already studied the characteristic table of clocked D flip-flop in our previous lectures. And now, we want to convert this characteristic table of clock D flip-flop into excitation table of clock D flip-flop. तो ये हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब भी हम एक सीक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर हमें फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करने पड़ते हैं, और जिस टाइप का भी फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हों उसके हमें एक्साइटेशन टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसी कैरेक्टरिस्टिक टेबल को एक और अंदाज में बनाते हैं और उसको फिर उसका नाम हमने रखा हुआ है एक्साइटेशन टेबल ऑफ क्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखते हैं कि ये कैसे हमने ये एक्साइटेशन टेबल बनाया डी फ्लिप फ्लॉप का। उससे पहले अगर आपको याद हो तो हमारा जो एक डी फ्लिप फ्लॉप है वो कैसे काम करता था कि जो भी उसकी इनपुट के ऊपर इंफॉर्मेशन हम लेके आते थे, ठीक है, क्लॉक पल्स मिलने के बाद वही इंफॉर्मेशन जो है उसके आउटपुट पे चली जाती थी, यानी QT पे चली जाती थी। QT प्लस 1 का मतलब है कि क्लॉक पल्स मिलने के बाद। तो यहां देखें, अगर ये 0 था इनपुट D पे और जैसे क्लॉक पल्स आई तो हमारे फ्लिप फ्लॉप में QT पे 0 ही आ गया, मूव कर गया। वहां पर पहले जो मर्जी होता, 1 होता, 0 होता, जो भी हम इनपुट यहां पर डालेंगे वही मूव कर जाएगी उसकी आउटपुट पे। इसी तरह आपको याद हो कि अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप की इनपुट पे 1 लेके आए, जैसी क्लॉक पल्स आएगी ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाएगी उसकी आउटपुट पे क्लॉक पल्स मिलने के बाद। तो अगर यहाँ 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल है और ये इस डी फ्लिप फ्लॉप को टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। अब यही कैरेक्टरिस्टिक टेबल हम एक और तरीके से बना रहे हैं, एक दूसरे तरीके से बना रहे हैं, और उसमें क्या है कि अगर एक फ्लिप फ्लॉप की स्टेट QT है इस वक्त प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो स्टेट जो है वो क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी 0 रहे, तो हमें इनपुट्स कैसे कंट्रोल करनी है। तो अगर QT 0 है, क्लॉक पल्स मिलने के बाद भी हम चाहते हैं कि 0 ही रहे, तो हमें D के ऊपर 0 लेके आना पड़ेगा, बिकॉज जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी जो कुछ D पे है वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, QT प्लस 1 पे। तो इन अदर वर्ड्स जो भी D पे है, इनपुट पे है, वो किधर ट्रांसफर हो जाएगा, QT प्लस 1 के ऊपर। इसी तरह आगे चल के देखते हैं कि अगर हमारा डी फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट पे इस वक्त 0 है और हम चाहते हैं क्लॉक पल्स मिलने के बाद वो 1 हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, D के ऊपर क्या इनपुट लेके आएंगे, 1 लेके आएंगे, क्योंकि जैसी क्लॉक पल्स आएगी ये 1 जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा किधर, QT 1 पे। तो यहाँ देखें ये D इनपुट 1 थी, D पे 1 था, और जैसे ही क्लॉक पल्स आई ये ट्रांसफर हो गया किस पे, QT प्लस 1 पे। इसी तरह अगर हमारी आउटपुट जो है QT इस वक्त 1 है और हम चाहते हैं कि क्लॉक पल्स मिलने के बाद ये 0 हो जाए, तो हम इसकी D इनपुट पे 0 लेके आएंगे, बिकॉज ये D जो कुछ भी D इनपुट D पे होता है वो ही क्लॉक पल्स मिलने के बाद QT प्लस 1 पे चला जाता है, यानी उसकी आउटपुट पे चला जाता है। इसी तरह अगर डी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट 1 है, इस वक्त प्रेजेंट स्टेट 1 है, तो हम चाहते हैं कि क्लॉक पल्स मिलने के बाद ही 1 रहे, तो हमें D पे क्या लेके आना चाहिए, 1 लेके आना चाहिए, ताकि जैसे क्लॉक पल्स आए तो ये 1 जो है किधर ट्रांसफर हो जाए, QT प्लस 1 पे। तो ये एक्साइटेशन हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम आगे जाके सीक्वेंशियल सर्किट्स डिज़ाइन करेंगे। तो उसका जो भी हमने सर्किट बनाना है, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसका एक बड़ा एक्साइटेशन टेबल बनता है।
और वो एक्साइटेशन टेबल बनाने के लिए हमें जो भी फ्लिप फ्लॉप उसमें यूज़ किया हो उसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमें डी फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल चाहिए होगा। उसके बाद एक एक्साइटेशन टेबल रह गया है जो कि टी फ्लिप फ्लॉप है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये करैक्टरिस्टिक टेबल है टी फ्लिप फ्लॉप का, और इससे हमने क्या बनाना है, हमने इससे इसका एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो पहले देखते हैं कि ये जो करैक्टरिस्टिक टेबल है ये क्या है, और फिर हम एक्साइटेशन टेबल की तरफ जाएंगे। तो आप नोट करें कि एक जो टी फ्लिप फ्लॉप है वो क्या होता है कि उसकी इनपुट पे अगर ज़ीरो हो तो क्लॉक पल्स मिलने के बाद उसकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती, ज़ीरो ही रहती है। तो अगर टी इनपुट ज़ीरो है तो जो भी उसकी स्टेट है वो वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। मगर अगर हम उसकी इनपुट के ऊपर 1 डालते हैं तो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो उसकी स्टेट जो है वो टॉगल कर जाएगी और 1 हो जाएगी। तो मकसद ये है कि जो टी फ्लिप फ्लॉप है उसकी अगर इनपुट पे 0 हो तो उसकी आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होती क्लॉक पल्स मिलने के बाद, और अगर उसकी इनपुट 1 हो तो जो भी उसकी आउटपुट स्टेट है वो टॉगल कर जाती है। अब हम इसी चीज़ को यहाँ देखते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी ये प्रेजेंट स्टेट है, ये नेक्स्ट स्टेट है, और इसको कंट्रोल हम कैसे करेंगे, टी इनपुट से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारा इस वक्त क्यू टी 0 है और हम चाहते हैं कि ये 0 ही रहे क्लॉक पल्स मिलने के बाद, तो हम टी के ऊपर एक 0 लेके आएंगे। तो टी पे जब 0 आएगा तो इसकी जो क्लॉक पल्स मिलने के बाद इसकी जो भी स्टेट है वो चेंज नहीं होगी, वही रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि ये इस वक्त इसकी स्टेट 0 है टी फ्लिप फ्लॉप की और ये क्लॉक पल्स मिलने के बाद 1 हो जाए, तो हम इसको टॉगल कराना चाह रहे हैं, इसको इन्वर्ट कराना चाह रहे हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, टी पे हमें 1 लेके आना पड़ेगा। जब टी पे 1 लेके आएंगे तो ये टॉगल कर जाएगा। इसी तरह अगर इसकी इनपुट 1 है और हम चाहते हैं कि 0 हो जाए, तो इसका मतलब है कि इसकी आउटपुट क्लॉक पल्स मिलने के बाद 0 चाहते हैं, तो हम टी पे 1 लाएंगे ताकि ये क्लॉक पल्स जब आए तो ये टॉगल करके 1 से 0 हो जाए, इन्वर्ट कर दे अपनी स्टेट। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि क्यू टी 1 है और 1 ही रहे क्लॉक पल्स मिलने के बाद, तो हम टी पे 0 लेके आएंगे ताकि हमारा टी फ्लिप फ्लॉप स्टेबल स्टेट में रहे और ये आउटपुट इसकी चेंज ना हो। तो इस तरह ये हमने तो ये था एक्साइटेशन टेबल टी फ्लिप फ्लॉप का। जहाँ भी हम सीक्वेंशियल सर्किट के डिज़ाइन में टी फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ करेंगे वहाँ पर हमें इस एक्साइटेशन टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।